हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक गति के प्रकार चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना के अनुसार लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र गति के बारे में बता सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र गति के प्रकार को उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र विभिन्न प्रकार की गति की पहचान करने में दिए गए ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकेंगे। फिर लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM भी कहते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि संकेतक, चौक, डस्टर, रोलर, बोर्ड, चार्ट इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र दूरी, समय व गति के विषय में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। आप पहला क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि कुछ गतिहीन वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे मेज, कुर्सी, घड़ी, मशीन इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि अपने आसपास के कुछ चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आपने चलते देखा है। तो बच्चे बताएंगे कार, बस, हवाई जहाज, गाय, घोड़ा इत्यादि। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि हवाई जहाज की गति को क्या कहते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम गति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। आपका पहला शिक्षण बिंदु है गति के उल्लेख, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। इसके लिए आप बच्चों से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि चार्ट दिखाते हुए कि प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे बताएंगे चित्र में सड़क पर कार चलती हुई दिखाई दे रही है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कार किस दिशा में चल रही है। तो बच्चे बताएंगे कार सीधी दिशा में चल रही है। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि जब कार सीधी दिशा में चल रही है तो उसकी गति को क्या कहेंगे। तो छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा अपने टॉपिक को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप बोल सकते हैं यदि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु में गति होती है। यदि समय के साथ वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में होती है और ये सभी गति करने वाली वस्तुएं अलग अलग ढंग से गति करती हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों को गति के प्रकार के बारे में बताएंगे कि गति 3 प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन, दूसरा वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन और तीसरा दोलन गति यानी कि ऑसिलेशन मोशन। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे गति 3 प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि क्रीड़ा में दौड़ते हुए छात्रों की गति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे सरल रेखीय गति। श्यामपट्ट कार्य में आप गति के प्रकार को दिखा सकते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या स्विंग मोशन या इसको ऑसिलेशन मोशन भी कहते हैं, या फिर आप इसके डायग्राम बना के बच्चों को समझा सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। दूसरा, गति के दोलन गति से आप क्या समझते हैं। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं गति व उसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। अगर आपको जीव विज्ञान की पाठ्य योजना अगर बनानी हो तो आप मेरे दूसरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।